कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, एमसीक्यूज 10 सब्जेक्ट और हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक भी दिया जाता है। यहाँ पर हम आज नंबर सिस्टम कन्वर्टर्स के 3rd लेक्चर में हम आपको सिखा रहे हैं बाइनरी नंबर को किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। लेक्चर 1 में मैंने ओवरव्यू दिया था जो सारे नंबर सिस्टम है उसका। लेक्चर 2 में हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम बाइनरी के ये 2 एग्जांपल्स जो है इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेसिमल से हमें बाइनरी में जाना है तो 2 पे डिवाइड करना होगा, और अगर हमने बाइनरी से डेसिमल में जाना है फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आज हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि वो सिंपल वाला डिवीजन नहीं है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी वो सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सो आप इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा, इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह हम किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले याद रखना होगा कि कोई भी जो बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ होता है उसके साथ 2 लिखा हुआ होता है, जो शो करता है कि बाइनरी का जो बेस है वो 2 है। यहाँ पर हमें 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहले मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ। इस एग्जांपल में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो 1001110 है। इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर में। ये क्योंकि बाइनरी में है तो यहाँ पर मैं इसके साथ 2 लिख रहा हूँ। तो हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम किस तरह करेंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे नंबर है, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बीच में हमने प्लस लिखना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। याद रखिएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 से 0 ही आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस में हमने लिखना है। क्यों? क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं ये मिस्टेक अगर किसी से हो जाए तो अपना ठीक ठाक जो आसान केसेस है उसको गलत कर सकता हूं। वो क्या है, हमने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके दरमियान हमने प्लस लिख दिया। यहाँ पर जो हमने बात याद रखनी है कि हमने राइट साइड से शुरू होकर हर 2 के ऊपर हमने पावर लगाना है। तो राइट साइड से शुरू होंगे, 0 से हमें स्टार्ट करना है। पहले 2 के ऊपर 0, फिर दूसरे 2 के ऊपर 1, फिर तीसरे के बाद 2, फिर चौथा जो होगा उसके ऊपर 3, और इस तरह हमने 4, 5, और जब तक 2 आ रहा होगा, ये जो बेस वाला 2 है जो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर हमने पावर लगाना है। 0 से शुरू होकर जहां तक ये जा रहा है वहीं तक हमने इसके ऊपर पावर लगानी है। अब हमने पावर को सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को अपने तरफ से करना चाहे तो कर सकते हैं। अपने तरफ का मतलब अगर 0 आ रहा है इससे, तो इसको अगर कोई सॉल्व नहीं करना चाहता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे पहले आपने 0 लगाना होगा। यहाँ तक जिस तरह मैंने किया इसी तरीके से आपने करना है। इसके बाद आपकी मर्जी, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए, आपकी समझ के लिए इसके हर एक स्टेप को करता हूँ, ना कि मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता। 0 जिस भी चीज में इसे वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, जो भी हो, जिसका पावर 0 हो तो वो इक्विवेलेंट होगा 1 का। यहाँ पर 0 2 का पावर है तो इससे 1 आ रहा है। मेरा मतलब है कि अगर a के ऊपर भी 0 आ जाए तो वो भी 1 का इक्विवेलेंट है। अगर यहाँ पर हम 199 लिख देते हैं, इसका पावर 0 आए तो ये भी 1 ही आएगा। मतलब जिस भी, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, उसका पावर 0 आ जाए तो उससे 1 इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1 जिसका भी पावर आ जाए तो वो वही लिखना होगा हमें। अगर a पावर 1 इज इक्वल टू a ही आ रहा है, इसी तरीके से 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 ही आ रहा है। ये समझने वाली बात है, ये मैथ्स के बेसिक्स में से आता है। 2 पावर 1 से हम 2 ही लिखेंगे। इसके बाद 2 पावर 2 से 4 आ रहा है, क्योंकि पावर का जो फार्मूला है वो उतनी टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है जितना
पावर होता है। यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 पावर 2 से हमें 4 निकल के आएगा, फिर 2 पावर 3 से मैंने अभी बताया कि जितना पावर होगा उतना हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 पावर 2 का मतलब ये हुआ 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 पावर 3 से हमारा जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। इसी तरीके से 2 पावर 4 का हमारे पास आंसर 16 आएगा, एंड सो ऑन। जो 2 पावर 55 है उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। ये है हमारा जो पावर हमने इस आगे सॉल्व किया, तो ये इससे हमें ये डिजिट्स आए 32, 60, 8, 4, 2, 1। इसको अगर हम आगे ले जाएं तो 0 जहां पर भी है जिसके साथ भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे हमें आंसर 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये रूल है कि जिस भी चाहे वो डिजिट हो चाहे वो कांस्टेंट हो, जो भी चीज हो मैथ्स में जिसके साथ हम 0 मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास जो आंसर होगा वो 0 ही आएगा। तो 0 into 1 इससे 0, इस तरह 1 into 2 2 आएगा, प्लस 1 into 4 4 आएगा, फिर 0 into 8 ये हमारे पास 0, एंड 0 into 16 is equal to 0, and 1 into 32 is equal to 32। अब 0 अगर हम किसी भी डिजिट के साथ प्लस करें तो उससे वही डिजिट ही आएगा। सो 32 32 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो हमारे पास 38 आ रहा है। 38 हमारे पास आंसर है। इसके साथ हम बेस 10 लगाएंगे। हमने बाइनरी नंबर जो 1 0 0 1 1 0 था उसको हमने उसके रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया और वो हमारे पास 38 आया। इसलिए इसके जो 38 है ये डेसिमल नंबर है, तो इसके साथ मैंने बेस 10 लगा लिया। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5। सेकंड एग्जांपल है, ये मैंने थोड़ा मुख्तसर लिया हुआ है कि आपके आसानी के लिए, अगर यहाँ पर कोई बात मुझसे स्किप हुई हो या आपको समझ नहीं आया हो तो इसको मैं दोबारा सॉल्व करके दूसरे एग्जांपल को आपकी आसानी के लिए और आपकी समझ के लिए। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो 1101 है। ये बाइनरी नंबर है इसलिए इसके साथ बेस 2 लगा हुआ है। इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर मैं दोहराता चलूं कि आपने हर एक डिजिट को, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और बीच में प्लस लगाना होगा हर एक को। इसलिए ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो जाए उससे तो आ रहा है 0। ये जो पावर का जो कंसेप्टिव नंबर लग रहा है, जो कंसेप्टिव पावर लग रहा है, उसकी रूटीन या उसकी जो तरतीब है उसको अच्छे फ्लो में ले जाने के लिए, ठीक फ्लो में ले जाने के लिए हमने 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब दूसरा रूल यही है कि हम राइट साइड से स्टार्ट होके जो भी हमने पावर जो बेस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है उसके ऊपर हमने पावर लगाना है और वो 0 से स्टार्ट करना है। पहले 2 के ऊपर हमने 0 लगाना है, दूसरे 2 के ऊपर हमने 1 लगाना है, तीसरे 2 के ऊपर हमने 2 एंड सो ऑन। इसी तरतीब से हमने जाना होगा। यहाँ पर हम 3 तक आए हुए हैं। अब आगे अगर आप इस तरह करना चाहें कि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको आप 0 लिखिए तो वो लिख सकते हैं। आपके लिए मैं इसको आगे ले जाऊंगा आपकी समझ के लिए और ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाए। 0 जिस चीज का भी पावर आए तो वो हमारे पास 1 का इक्विवेलेंट बन जाता है। तो 2 पावर 0 से हमें 1 ही निकल आएगा। जिस भी चीज का पावर 1 हो तो उसका मतलब है कि वही चीज असल में वही है। तो 2 पावर 1 इससे 2 ही निकल आएगा। फिर 2 इन पावर 2 है, इससे हमारे पास 4 आ जाएगा क्योंकि पावर का रूल ये पावर टाइम्स तक उन्हें मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 into पावर 3 जो है इससे हमारे पास 8 आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ये याद रखिएगा कि हर एक डिजिट को, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जब दूसरे डिजिट को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसके दरमियान आपने प्लस लगाना होगा। ये बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उससे ये गलती हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब हम 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो हम 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो हम
0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 8 को हम 4 से प्लस करने से 12, 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 1 13, 13 आंसर हमारे पास आ जाएगा। आसानी के लिए और समझ के लिए हम इसके साथ 10 लगा लेंगे। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम का जो नंबर दिया हुआ है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का है। ओके, जो हमें 2 लगाया हुआ था वो बाइनरी के साथ, और यहाँ पर जो हमने 10 लगाया हुआ है तो ये डेसिमल नंबर शो कर रहा है। ये था हमारा कन्वर्जन कि हम किस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल और आसान फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फिर से दोहरा रहा हूँ कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में ले जाने के लिए 2 पे डिवाइड करना होगा और बाइनरी से डेसिमल में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। एक मर्तबा फिर बता रहा हूँ कि वो डिवाइड सिंपल वाला डिवाइड नहीं होगा और ये मल्टीप्लाई ये सिंपल वाली मल्टीप्लाई नहीं है। ये मेथड आपने अपनानी है। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू।